सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। है कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे बजाने का चलन बहुत बढ़ गया है, ये कितना सही है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसको लेकर 99% लोग इसके ख़िलाफ़ होते हैं, वो चाहे दानिश्वर तबका हो, उलमा इकराम का तबका हो या आम अवामुन्नास हो, वो भी। क्योंकि शरीयत में जो हमें सादगी से जीने का तरीका बताया, हर काम सादगी के साथ अदब के साथ करने का तरीका बताया। आज के दिन आपको जुलूस मोहम्मदी में शामिल होना चाहिए। कोई कहीं ज़िक्र की महफ़िल सजी हुई है, कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं लंगर का एहतमाम है, कहीं भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, कहीं जुलूस मोहम्मदी निकाल कर। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा खुदा के वास्ते कि डीजे साउंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप गाड़ी में एक माइक लगाते हैं तो आप मदरसे से बच्चों से रब्ता करें, नात पढ़ते हुए चलें। करना चाहिए नहीं, जो हमारा इस्लामी झंडा है ऐसा कुछ नहीं है। और हकीकत यह है कि आज तक जुलूस में इस्लामी ही झंडा इस्तेमाल होता है, कोई और झंडा। हाँ, और अगर झंडे की बात करें तो हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वो हमारे जुलूस में होता है, क्योंकि वो भी हमारी शान है, इस्लामी झंडा भी हमारी शान है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर हर वर्ष निकलने वाला भव्य जुलूस मोहम्मदी इस बार भी पूरी भव्यता से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन जुलूस के दौरान अनावश्यक डीजे के प्रयोग और कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले हुड़दंग को रोकने के लिए अंजुमन कारवान मिल्लत द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। तैयारियों पर कारवां के अध्यक्ष रियाज कादरी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर दशकों से विशाल जुलूस निकलता आया है, इस बार क्या सब तैयारियां हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन कल 12 रबीउल शरीफ का वो मुबारक दिन है जिसमें पूरी कायनात के आका हम मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और उस दिन की आमद की खुशी में पूरी दुनिया के लोग खुशियाँ मनाते हैं। खुशी मनाने का तरीक़ा सबका अलग अलग होता है, हर देश में अलग अलग होता है। और कोई कहीं ज़िक्र की महफ़िल सजी हुई है, कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं लंगर का एहतमाम है, कहीं भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, कहीं जुलूस मोहम्मदी निकाल कर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरभंगा में भी एक कदीम ज़माने से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो कायम है। और धीरे धीरे तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये जुलूस होता है। और कल ये जुलूस सुबह 7 से 7:30 बजे किला घाट से उर्दू बाज़ार, करमगंज, दारू भट्टी चौक, नाका नंबर 6, रामगंज होते हुए खान चौक पहुँचेगा, जहाँ पर अंजुमन कारवान मिल्लत के ज़ेर तमाम बहुत सारे महल्ले के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। फिर वो जुलूस किला घाट के जुलूस के साथ मिलकर मौलागंज, मिर्ज़ापुर, दरभंगा टावर, मसरफ बाज़ार होते हुए वापस किला घाट में सलातो सलाम और दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसकी तैयारी अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा करती है और अभी भी हम लोगों ने मिलाद शरीफ की महफ़िल में हो, लोगों से समझाकर, उलमा इकराम के ज़रिए, मस्जिदों में ऐलान के ज़रिए या लोगों से मिलकर महल्ले में जाकर अखबार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों को बेदार किया गया है कि जुलूस में आप ज़रूर शामिल हो। लेकिन उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, यह अंजुमन कारवान मिल्लत ने हमेशा लोगों को बताया है कि अच्छा, आप ये बताइए कि आप वर्षों से जुलूस में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं, पहले और अब में क्या बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले बहुत चंद लोग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़ी मेहनत किया मैंने। 16-17 साल से मैंने बहुत मेहनत किया, हर महल्ले में लोगों को बताया कि आज के दिन आपको जुलूस मोहम्मदी में शामिल होना चाहिए। और लोगों ने हमारी बात पे लब्बैक भी कहा। उलमा इकराम ने हमेशा अपनी महफ़िलों में और जुमा की नमाज़ों में भी इसकी फजीलत बताई। उलमा का भी काफ़ी अहम रोल रहा इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। आज इतनी तादाद बढ़ी कि मैं बता तो रहा हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जुलूस होता है। अच्छा, अक्सर देखा जा रहा है कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे बजाने का चलन बहुत बढ़ गया है, ये कितना सही है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसको लेकर 99% लोग इसके ख़िलाफ़ होते हैं, वो चाहे दानिश्वर तबका हो, उलमा इकराम का तबका हो या आम अवामुन्नास हो, वो भी। क्योंकि शरीयत में जो हमें सादगी से जीने का तरीका बताया, हर काम सादगी के साथ अदब के साथ करने का तरीका बताया। यकीनन ये चलन, और हम लोग इसके लिए हमेशा लोगों को मना करते हैं। कई लोगों की बात समझ में आई तो उन्होंने बंद किया,
लेकिन कई लोग अभी भी आते हैं। मैं उनसे तमाम लोगों से आपके न्यूज़ के ज़रिए गुजारिश करूंगा कि ये किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है, ये उस पैगंबर के आमद का जुलूस है जिन्होंने हम मुसलमानों को रहने का, जीने का, खाने का, हर चीज़ का तरीक़ा बताया और हम शरीयत से हट के कोई काम करना पसंद भी नहीं करते, ये हमें गवारा भी नहीं है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते कि डीजे साउंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप गाड़ी में एक माइक लगाते हैं तो आप मदरसे से बच्चों से रब्ता करें, नात पढ़ते हुए चलें। ये भी नहीं हो तो आप पैदल चलें। अगर वो पैसा आप बचाकर अपनी महल्ले के मिलाद की महफिल सजा लेते हैं और सरकार की सीरत उलमा बयान कर दे और उस पर अमल हो जाए तो सबसे बड़ा काम ये होगा। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जुलूस के अंदर। आपके हिसाब से जुलूस मोहम्मदी का सही तरीका क्या है? देखिए, जुलूस मोहम्मदी का सबसे सही तरीका ये है कि नमाज फ़ज्र अदा करें। सिर्फ हम जुलूस निकाल रहे ये बहुत बड़े हम आशिक़ रसूल नहीं है। हमें सबसे पहले पाबंद होना होगा नमाज का। आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद नहा धोकर बावज़ू होकर इस्लामी लिबास पहनकर आप हाथों में झंडे लें और उसके बाद जुलूस जहाँ से निकले आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, अगर पूरे जुलूस में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अगर एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 1000 दुरूद शरीफ पढ़ा और जहाँ 50,000 का मजमा हो तो आप कैलकुलेट कर लें कि कितने दुरूद शरीफ आका की बारगाह में पेश होंगे। इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दौलत से नवाजा, आप भूखों को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंदों को कपड़े तकसीम करें। खुशियों में और भी बहुत ऐसे काम हैं जिसको करने से आपके नाम अमल में नेकियों का इजाफा होगा, तो वो काम आप करें। आपके हिसाब से इस तरह के जुलूस में झंडे को लेकर भी कई बार विवाद हो जाता है। लोगों को किस तरह का झंडा मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, जो हमारा इस्लामी झंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हकीकत यह है कि आज तक जुलूस में इस्लामी ही झंडा इस्तेमाल होता है, कोई और झंडा। हाँ, और अगर झंडे की बात करें तो हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वो हमारे जुलूस में होता है, क्योंकि वो भी हमारी शान है, इस्लामी झंडा भी हमारी शान है। नबी पाक को इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उनकी यौम विलादत पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन मैंने कहा कि ये हम सब मुसलमानों के लिए समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आज का दिन जब आका दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये सूखी ज़मीन बंजर ज़मीन पर घास जो है उगने लगा। जो गाय कई सालों से दूध नहीं देती थी वो गाय दूध देने लगी। जो गरीब बच्चियों या बच्चियों को लोग पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे, वो आका की आमद के बाद ये मामला ख़त्म हो गया। तो मैं बस यही पैगाम दूंगा कि उस दिन आप एकदम अच्छे से अपने घरों में फातिहा का एहतमाम करें, अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई भूखा है तो उसको अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करें, किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़ा दें, हॉस्पिटल में जाकर देखें कि कोई मरीज़ ऐसा भूखा है उसको आप जाके उसकी मदद करें, उसके इलाज में मदद करें। तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर तरीका होगा उस दिन। और अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें, अपने बाल बच्चों को बैठा के कुरान पाक पढ़वाएं। तो ये काम सबसे बेहतर तरीका है जश्न मनाने का। और अल्लाह ने दिया है तो अपने घरों में मिलाद की महफिल सजाएं, लोगों को बुलाएं, लोगों को खाना खिलाएं और फिर उस महफिल में जब इज्तिमाई दुआ होगी और सरकार की सीरत बयान की जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी। शुक्रिया।